बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। महागठबंधन तो लगभग टूट के कगार पर है, कांग्रेस वहां से एग्जिट का रूट तलाश चुकी है, लेकिन एनडीए गठबंधन के परिप्रेक्ष्य से अगर हम समझें कि एनडीए गठबंधन में क्या हो सकता है, तो एनडीए गठबंधन से जो इनपुट है, एनडीए गठबंधन में भी एक बड़ा दरार पड़ चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों से कम पर तैयार नहीं है। ये बात स्पष्ट तरीके से जेडीयू की तरफ से कह दिया गया है। बिहार में कुल सीटें कितनी है? 243। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर 115 सीटें बीजेपी दे देती है जेडीयू को, तो बचेगा 128 सीट। कैसे एडजस्टमेंट होगा? तीन और पार्टियां हैं। जेडीयू कोटे से दिल्ली में जो दो बड़े नेता बैठे हुए हैं, मंत्री हैं भारत सरकार में, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। जी हां, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से अगर ये दो नेता एग्जिट कर जा रहे हैं जो जेडीयू कोटे से हैं, तो ये बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। पासवान तो बिहार आ ही रहे हैं, लगभग तय है, उनके जीजा से लेकर उनके पार्टी तैयारी में लगी हुई है। खबर तो ये भी आती है कि जमुई लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सिकंदरा विधानसभा सीट से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है NBC 24 पर। बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में एक खबर बड़ा ट्रेंड कर रहा था कि चिराग पासवान की बिहार वापसी हो सकती है। मतलब बिहार की सरजमी पर विधानसभा का चुनाव लड़ने चिराग पासवान आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इससे बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण विभाग यानी फूड प्रोसेसिंग विभाग के मंत्री हैं, बड़ा विभाग है। लेकिन दोस्तों इससे बड़ी खबर है, बड़ी खबर जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। खबर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में बीते दिनों से जो घटनाक्रम घट रही है, मतलब जो राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही है एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। एक तरफ जेडीयू है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ लोजपा रामविलास है, गाहे बगाहे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी अपनी अपनी मांग रख ही रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों एनडीए के अंदर एक बड़ा खटपट जो है, तानातानी जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें सबसे अधिक तानातानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच देखने को मिल रहा है। खबर क्या है? देखिए, सप्ताह भर पहले आपने खबर देखा होगा कि अचानक से सीएम हाउस पर यानी अणे मार्ग, जो नीतीश कुमार का सरकारी आवास, सरकारी बंगला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता पहुंच जाते हैं। भूचाल मचता है, लगता है जिस तरह बिहार में सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार भाग जाएंगे, इस तरह के मतलब माहौल बनता है। लेकिन दरअसल वो बैठक, वो मीटिंग, वो तिलमिलाहट सीट शेयरिंग को लेकर था। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों से कम पर तैयार नहीं है। यह बात स्पष्ट तरीके से जेडीयू की तरफ से कह दिया गया है। 115 सीटों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। बिहार में कुल सीटें कितनी है? 243। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर 115 सीटें बीजेपी दे देती है जेडीयू को, तो बचेगा 128 सीट। कैसे एडजस्टमेंट होगा? तीन और पार्टियां हैं, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इनको भी तो सेट करना है। खबर तो ये भी है कि साहनी भी एंट्री कर सकते हैं, तो चार पार्टियां हो जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बड़ी असहज होते जा रही हैं बिहार की राजनीति में। आप देखिए, अब आते हैं मूल खबर पर। ये तो पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं। खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों कि जेडीयू कोटे से दिल्ली में जो दो बड़े नेता बैठे हुए हैं, मंत्री हैं भारत सरकार में, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। जी हां, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर इस्तीफा दे सकते हैं। खबर गौर से सुनिएगा, इस्तीफा दे सकते हैं। किस पद से? मंत्रालय से इस्तीफा दे सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि क्या जेडीयू भी अलग हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी से? तो ये इसका जवाब है नहीं। मतलब समझिए, एक प्रेशर का जो राजनीति है, जो प्रेशर बिल्डिंग पॉलिटिक्स होता है, वो नीतीश कुमार खेल सकते हैं। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल से अगर ये दो नेता एग्जिट कर जा रहे हैं जो जेडीयू कोटे से हैं, तो ये बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। बीजेपी ये बात स्पष्ट तरीके से समझ जाएगी कि भविष्य में अगर सीट शेयरिंग पर मसला नहीं सुलझा, तो नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो केंद्र से अपना समर्थन भी वापस खींच सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ये रणनीति नीतीश कुमार की है। अब रामनाथ ठाकुर के बारे में आप जानते हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। और ललन सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ललन सिंह और संजय झा, जिस तरीके से उनकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी से इन दिनों बड़ी हैं और बनी हैं। ललन बाबू कह रहे थे नरेंद्र मोदी, वो वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा वायरल भी हुआ था कि नीतीश कुमार से ज़्यादा नज़दीकी तो ललन सिंह की है बीजेपी से। लेकिन दोस्तों ललन सिंह का एक बयान आया था अब से 4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि नेतृत्व छोड़िए, नीतीश कुमार ही 2025 से 2030 का चेहरा होंगे। मतलब ललन सिंह
जो शायद थोड़ा दिग्भ्रमित हुए होंगे या रास्ता भटक गए होंगे बीजेपी की तरफ, नीतीश कुमार ने वापस उनको अपने कमांड में ले लिया है। मतलब ललन सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार के साथ है। देखिए, हैं वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जेडीयू में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। बड़े बड़े पद क्या, यूँ समझिए कि नीतीश कुमार के दाएं हाथ हैं। लेकिन बीजेपी से उनकी नज़दीकियाँ जब बढ़ी थी तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब आइए संजय झा के ऊपर। संजय झा को लेकर दोस्तों थोड़ा संशय अब भी बरकरार है। बड़े पद पर है, मतलब पार्टी में दूसरे नंबर का पद होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और उसके अध्यक्ष संजय झा, मतलब पॉलिसी मेकिंग जो पार्टी का होता है उस पद पर बैठे हुए हैं संजय झा। तो संजय झा के बारे में अभी भी जो खबर है, आज का जो इनपुट है कि संजय झा अभी भी बीजेपी गुट में शामिल है, मतलब भारतीय जनता पार्टी से उनकी नज़दीकियाँ हैं। तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। महागठबंधन तो लगभग टूट के कगार पर है, कांग्रेस वहां से एग्जिट का रूट तलाश चुकी है। लेकिन एनडीए गठबंधन के परिप्रेक्ष्य से अगर हम समझें कि एनडीए गठबंधन में क्या हो सकता है, तो एनडीए गठबंधन से जो इनपुट है, एनडीए गठबंधन में भी एक बड़ा दरार पड़ चुका है। जहां तक बात दोस्तों लोजपा रामविलास की है, चिराग पासवान तो बिहार आ ही रहे हैं, लगभग तय है, उनके जीजा से लेकर उनके पार्टी तैयारी में लगी हुई है। खबर तो ये भी आती है कि जमुई लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सिकंदरा विधानसभा सीट से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, इसकी भी चर्चा होती है। बतौर सीएम फेस उन्हें कांग्रेस और प्रधान किशोर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो एक अलग मसला चल रहा है, वो तो एक अलग राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का, एक अलग ध्रुव तैयार करने का कवायद जो है वो जारी है। लेकिन उससे बड़ी खबर है कि ललन सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ राजी हो गए हैं। बीच में ऐसा लगा था, जिस तरीके से उनका कार्य प्रणाली दिख रहा था और जिस तरीके से उनकी भारतीय जनता पार्टियों के साथ, मतलब नेताओं के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी, ये लगने लगा था कि अब बहुत जल्द ललन सिंह जो है वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन अब फिर से नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह जो है उनका जो मतलब कई तरह से रिश्ता जो है वो ठीक हुआ है, और वापस एक बार फिर से वो नीतीश कुमार के पक्ष में बातें करने लगे हैं। क्योंकि उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 से 30 तक चेहरा नीतीश कुमार होंगे, उस पर मुहर लगाता है। लेकिन अब भी दोस्तों संशय जो है वो संजय झा पर बरकरार है। तो देखिए 115 सीटों की मांग की गई है। 115 सीट बहुत अधिक सीट होते हैं। अगर पार्टियां मान लीजिए 2-3 पार्टी रहेगी तो उस पर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब 5-5, 6-6 पार्टियां एक गठबंधन में हैं और उसमें लगभग आधी सीटें आप मांग ले रहे हैं, तो बाकी आप पार्टी आधा सीट में कैसे एडजस्ट करेंगी? उपेंद्र कुशवाहा का अपना मांग है, मांझी जी तो साफ कर रहे हैं कि 20 से कम पर हम सोचेंगे ही नहीं। चिराग पासवान सिर्फ सीट शेयरिंग के चलते ही अब अलग होने का फैसला ले रहे हैं, चर्चा हो रही है इसकी। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि लोकसभा वाला गणित यहाँ नहीं बैठेगा। जिस तरह लोकसभा में हमें वादा किया गया कि एक राज्यसभा और 2 लोकसभा सीट दिया जाएगा, लेकिन दिया गया 1 लोकसभा सीट, वो कैलकुलेशन विधानसभा में नहीं बैठेगा। तो एनडीए के अंदर कई तरह के टूट फूट के जो साइन होते हैं, जो एक मैसेज होता है, वो निकलकर बाहर आ रहा है। और दोस्तों हम तक जो इनपुट पहुंचा है, बहुत जल्द अगर सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझता है तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि केंद्र से 2 मंत्री, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से 2 मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार पर भी संकट मंडरा सकता है। अगर जेडीयू के 12 सांसद, देखिए बड़ी संख्या है, और जेडीयू के लोजपा के आप 5 सांसद जोड़ लीजिए तो 17 सांसद जो बिहार से गए हुए हैं, वो अपना हाथ नरेंद्र मोदी के सरकार से अगर खींचते हैं तो दिल्ली की भी कुर्सी लड़खड़ाएगी और बिहार का तो गणित गड़बड़ा ही सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, NBC 24 पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।